तो अगर आप भी चाहते हैं बेकरी की तरह खस्ता और क्रिस्पी मज़ेदार कलौंजी बिस्किट घर में बनाना बहुत ही सस्ते में, यानी कि ना ही ओवन और ना ही पतीली, बेहतरीन आटे के साथ बना के हमने तैयार करने हैं, यानी मैदे का भी झंझट नहीं, तो आज बटर पेपर भी बनाना सिखाऊंगी घर में। फिर आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कलौंजी वाले बिस्किट्स। तो इसके लिए मैंने लिया है सिर्फ एक अंडा और 5 टेबल स्पून शामिल करेंगे इसके अंदर मेल्टेड बटर या फिर घी। आपने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, और मेल्टेड का मतलब है कि बिल्कुल पिघला हुआ नहीं होगा, बट कि वो सॉफ्ट होता है, जिस तरीके से हम मलाई का टेक्सचर होता है, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा। अब इसी के अंदर हमने बिल्कुल बारीक पाउडर शामिल करना है चीनी का, तकरीबन आधा कप, और जो दानेदार रह जाता है ना, वो हमने सेपरेट कर लेना है, यानी छान के ऐड करेंगे, तो दानेदार हिस्से को बाद में हमने डिस्कार्ड कर देना है, वो इसमें शामिल नहीं करना। अब क्या रीज़न है कि हल्का सा भी मोटा दाना हो तो चीनी का इसके अंदर हम शामिल नहीं कर सकते। क्या होता है कि बाद में फिर जब बिस्किट राइज नहीं करता ये, यानी कि जब बिस्किट्स को हम फूलने के लिए रखते हैं, यानी वो बेक होते हैं, तो फिर ऐसे में बिस्किट्स बिल्कुल चपटे रह जाते हैं, ज़रा सा भी राइज नहीं होते, क्योंकि काफ़ी मोटा और हैवी इंग्रेडिएंट उनके अंदर मौजूद होता है। चलिए जी, अच्छा से मिक्स कर लें। जब ये इस तरीके से क्रीमी फॉर्म में आ जाए, तब इसके अंदर शामिल करेंगे आटा। यहाँ मैंने सफ़ेद आटे का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो फिर आपने इसको चक्की वाले आटे से भी बना सकते हैं, बेहतर है कि आप सफ़ेद आटे का इस्तेमाल करें। आटा लिया है 1.5 कप। इसके अंदर जाएगा आधा चम्मच भर के बेकिंग पाउडर, चुटकी भर बेकिंग सोडा, और शामिल करेंगे आधा चम्मच वनीला एसेंस। अब नमक भी इसके अंदर लाजमी जाएगा, क्योंकि थोड़े से नमकीन बिस्किट्स होते हैं, तो 1/4 चम्मच काफ़ी होगा। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन मिक्सिंग के लिए फ़िलहाल मैं स्पैचुला या फिर किसी विस्कर का ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि जो बेहतरीन बिस्किट्स हैं ना, उनकी कंसिस्टेंसी अभी हमने चेक करनी है कि कैसे बनती है। तो जब मैं इसको मिक्स करूँगी तो ये बहुत लिक्विड ही नहीं रहता, बट इस तरीके से भुरभुरा सा बन के तैयार होता है, और ये परफेक्ट बिस्किट बनने की निशानी है। तो यहाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन भुरभुरा सा डो हमारा बनके तैयार हो गया है। लेकिन अब मैं इसको जब अच्छे से मिक्स करूँगी, यानी मिलाऊंगी और डो बनाऊंगी, तो ये इस तरीके से बेहतरीन तरीके से गुंज जाता है, यानी कि फिर ये टूटता नहीं है और थोड़ा सा स्टिकी रहता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। अब मैं इसको रखूँगी 10 मिनट के लिए फ्रीज़र के अंदर। तब तक मैं अपनी बेकिंग डिश और फिर बटर पेपर को तैयार कर लूँगी। जो बेकिंग डिश है उसको आपने ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। उसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा मैदा, और मैदे को इस तरीके से हर तरफ डस्ट कर लेंगे। तो यहाँ एक्स्ट्रा मैदा जो है उसको हमने झाड़ देना है, और हमारी ज़बरदस्त सी बटर पेपर वाली बेकिंग डिश तैयार है। अब 5 मिनट फ्रीज़र में रखने के बाद आप डो की कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। ये हार्ड नहीं है, लेकिन काफ़ी स्टेबल हो चुकी है। तो चलें फिर अब बिस्किट्स बनाने की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपने एक बार इसको अच्छे से दोबारा से गूंद लेना है। तो यहाँ पहले आधा बैटर ले लेंगे, और हाथों से ही मैं इसे ऐसे रफली सा रोल कर लेती हूँ। बिस्किट्स बनाने का सबसे आसान तरीका है कि बटर पेपर 2 आप ले लीजिए, और उसके बीच में ये आपने डो इस तरीके से रख देना है और थोड़ा सा बेल लें। अब आप डिपेंड करता है यहाँ पर कि बिस्किट्स की जो चौड़ाई है, मोटाई है, वो आप कितनी चाहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मोटे बिस्किट्स नहीं बनाती, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा पतला ही बेल लिया था। अब आपने इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं, और शेप भी डिपेंड करता है। अगर आप सर्किल चाहते हैं तो फिर आपने किसी भी गोल कुकी कटर से इसको कट कर लेना है। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने ज़ीरा बिस्किट्स की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, जिनको विदाउट ओवन बनाया था, तो उनको मैंने सर्कुलर कट किया था। लेकिन इस बार मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने आपके सामने शेयर किया किस तरीके से स्क्वायर शेप दी। और क्योंकि ये कलौंजी बिस्किट्स हैं, तो मैं इस तरीके से इस स्टेज पे ऊपर कलौंजी को स्प्रिंकल कर लूँगी। हल्का सा उंगली से आप टैप करें तो ये इसके ऊपर स्टिक हो जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं इस तरीके से थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना, तो आप देख लें, मैंने छुरी की मदद से ही इस तरीके से हल्का सा प्रेस करके इसके ऊपर लाइंस बना दी हैं, ताकि एक हल्का फुल्का सा बेकरी स्टाइल डिज़ाइन भी बन जाए। आराम से बटर पेपर को नीचे से आपने उठाना है, और ये बिस्किट्स आपके हाथों में हैं। अब आपने इसको बेकिंग डिश के ऊपर रख के सेट कर लेना है। तो क्योंकि हम बना रहे हैं इसको बिना ओवन के, बिना पतीली के, तो इस तरीके से आपने एक तवे को पहले प्री हीट कर लेना है 10 मिनट। उसके बाद बेकिंग डिश उसके ऊपर रख के किसी इस तरीके की पतीली से कवर कर दें। 20 मिनट्स में हार्डली ये बिस्किट्स बनके तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल लो हीट के ऊपर। तो यहाँ मैंने पतीली चेंज कर दी थी, क्योंकि वो वाली पतीली में नीचे से थोड़ी सी हिद्दत इसकी निकल रही थी, यानी गैप था, तो मैंने फिर पतीली चेंज कर दी थी।
तो आपने इसको निकाल के वायर रैक पे रख देना है फ़ौरन से ही, ताकि ये हल्का सा ठंडा होके थोड़ा सा कड़क हो जाए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कलौंजी बिस्किट्स तैयार हैं। ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।